Hello friends, I am a maths faculty from QLS Academy. Today we are going to continue with perimeter and area. You should pay attention to every concept. So, let's get started without any further ado. I hope you will have fun learning. सबसे पहले हम areas of different triangles पढ़ेंगे. First is the area of a triangle. तो इसका formula होता है half into base into height, square units. Next आता है एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल. एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेग्स, आगे स्क्वायर यूनिट्स, मतलब हाफ इंटू बी सी इंटू ए बी. थर्ड इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए इज इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स. इसको हम प्रूफ करके देखते हैं. कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी with each side equal to a units. Draw AD perpendicular to BC. तो BD और DC जो है इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे? A/2 यूनिट्स के. अब AD इज इक्वल टू √of AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं. यहाँ पे AC की वैल्यू क्या है? A और CD की वैल्यू क्या है? A/2. तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी √of A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर/4, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा? √of 3A स्क्वायर/4. इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा √3A/2 यूनिट्स. अब हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी, मतलब बेस इंटू हाइट. तो अब हम इसमें बी सी और ए डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी है वो आ जाएगा √3A स्क्वायर/4 स्क्वायर यूनिट्स. Hence, we can say that the area of an equilateral triangle with side A is equal to √3/4 A स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट्स. अब हम एक क्वेश्चन करते हैं. You have to find the area of triangle ABC जहाँ पे एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, BC 8 सेंटीमीटर है एंड AC जो है वो 10 सेंटीमीटर है. If BD is perpendicular to AC, you have to find the value of BD. By Pythagoras theorem, we have AB square is equal to AC square minus BC square. अब यहाँ पे AC की वैल्यू पुट करेंगे और BC की वैल्यू पुट करेंगे तो AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर. 36 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है? 6. तो AB की वैल्यू आ गई हमारी AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. अब हम ट्राइंगल ABC का एरिया निकालेंगे तो वो क्या होगा? हाफ इंटू BC इंटू AB स्क्वायर यूनिट्स. BC की वैल्यू 8 है और AB की वैल्यू 6 है. तो एरिया आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. BD इज परपेंडिकुलर टू AC, ये गिवन है. तो हम मान लेते हैं कि BD जो है वो x सेंटीमीटर है. तो हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा? हाफ इंटू AC इंटू BD. यहाँ पे AC की वैल्यू 10 है और BD की वैल्यू क्या है? x. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा? 5x सेंटीमीटर स्क्वायर. और हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो हम 5x को और 24 को आपस में इक्वेट कर देंगे और x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 4.8. ये 4.8 किसकी वैल्यू आ गई? BD की. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. मान लेते हैं कि ABCD जो है वो एक पैरेललोग्राम है और हम ज्वाइन करते हैं B और D को. देन BD divides the parallelogram into two equal triangles. Now we have to draw DE perpendicular to AB. The area of parallelogram ABCD क्या हो जाएगा? Twice into area of triangle ABD. Area of triangle ABD की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाफ इंटू AB इंटू DE. अब यहाँ से 2 और 2 जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या मिल जाएगा? AB इंटू DE स्क्वायर यूनिट्स. ये क्या हो गया? AB जो है बेस हो गया और DE क्या हो गया? हाइट हो गया. तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD जो है वो क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट स्क्वायर यूनिट्स. एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे. द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स हाइट. इफ इट्स एरिया इज 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द बेस एंड द हाइट. सपोज
उसकी हाइट जो है वो x सेंटीमीटर है, तो बेस क्या हो जाएगा उसका ट्वाइस, मतलब 2x सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हमने पढ़ा है क्या होता है, बेस इंटू हाइट, मतलब 2x इंटू एक्स सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 512। यहाँ से हमारी x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 256। अब हम 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे और x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 16, मतलब हाइट जो है वो 16 सेंटीमीटर हो गई एंड बेस क्या हो गया उसका ट्वाइस हो गया, मतलब 32 सेंटीमीटर हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट इज 112 मीटर लॉन्ग एंड 78 मीटर ब्रॉड, मतलब विड्थ है ये। इट हैज़ अ 2.5 मीटर वाइड gravel path all around it on the inside. We have to find the area of the path and the cost of constructing it at rupees 120 per meter square. हम सपोज करते हैं कि ABCD जो है वो एक ग्रासी प्लॉट है और EFG जो है वो एक इनसाइड बाउंड्री ऑफ द पाथ है। तो हमारी लेंथ AB जो है वो किसकी इक्वल हो जाएगी, 112 मीटर के, एंड ब्रेड BC किसकी इक्वल हो जाएगी, 78 मीटर के। अब हम एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट निकालेंगे, मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8736 मीटर स्क्वायर। और विड्थ ऑफ द पाथ कितनी है, 2.5 मीटर। अब हमको निकालनी है वैल्यूज़ EF की और FG की। EF की वैल्यू कैसे निकलेगी, 112 माइनस 2 इंटू 2.5 जो कि 107 मीटर आ गया। FG की वैल्यू कैसे निकलेगी, 78 माइनस 2 इंटू 2.5 मीटर, ये आ गया 73 मीटर्स। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल EFGH, तो वो हो जाएगा 107 इंटू 73, मतलब 7811 मीटर स्क्वायर। अब हमको निकालना है द एरिया ऑफ द ग्रेवल पाथ, तो वो कैसे निकलेगा, हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFG को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 925 मीटर स्क्वायर। अब हमको कॉस्ट निकालनी है फॉर कंस्ट्रक्टिंग दी पाथ, तो वो कॉस्ट कैसे निकलेगी, 925 इंटू 120, तो ये आ जाएगा हमारा ₹111,100। Our last question for today is, we have to calculate the area of the shaded region in the figure given below. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले रेक्टेंगल्स ABCDE एंड TPQRS को कंप्लीट करेंगे बाय ड्राइंग द डॉटेड लाइंस एज शोन इन द फिगर। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCDE प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल TPQRS प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल EDPT। फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, 13 इंटू 2 प्लस सेकेंड वाले रेक्टेंगल का 16 इंटू 1 प्लस थर्ड वाले रेक्टेंगल का एरिया 9 इंटू 2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 13 इंटू 2 कितना आ गया, 26, 16 इंटू 1 कितना हो गया, 16, और 9 इंटू 2 क्या हो गया, 18। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। सो वी कैन से दैट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज 60 मीटर स्क्वायर। So friends, this is it for this session. We learned about the areas of right triangle and equilateral triangle. We also learned about the areas of parallelogram and practiced the numericals on the same. So I hope you had fun learning. For any queries or information, you may visit the link given below. Thank you.